नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्यनारायण और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं इसी विश्वास के साथ एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित है, एक नए जॉब नोटिफिकेशन के साथ पुनः उपस्थित है। और आज का जो जॉब नोटिफिकेशन है वो है यूपीएससी के द्वारा निकाला गया है और वो खास करके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए निकाला गया है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो जो लोग इंजीनियरिंग किए हैं उनके लिए एक खुशखबरी का मौका हो सकता है। जो बहुत दिनों से इस जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए खास खुशखबरी है, बहुत ही गुड न्यूज है। आइए हम शुरू करते हैं टॉपिक। गुड न्यूज फॉर यूपीएससी ईएसई एस्पायरेंट्स 2025, यानी कि 2025 के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, ठीक है, खुशखबरी है। अब आइए हम जानते हैं इसकी विवरण के बारे में कि क्या क्या चीज़ इसमें होगा, कब फॉर्म निकला था और कब फॉर्म भरा जाएगा, कब अंतिम तिथि है और इसके लिए सुधार तिथि कब होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। आइए, जारी होने की तिथि जो है 18/9/2024, यानी कि 18 तारीख 9वां महीना और 2024 को ये जारी हो चुका है। आवेदन की अंतिम तिथि यानी 8/10 नेक्स्ट मंथ में 2024 में ये ख़त्म भी हो जाएगा, इनका लास्ट डेट। सुधार के लिए जो डेट दिया गया है वो 9/10/2024 से 15/10/2024 तक। अगर आपके द्वारा फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो उसको सुधार कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जो है 9/2/2025 तक रखा गया है। उसके बाद पदों की विवरण। अब इन इंजीनियरिंग के लिए 232 पद निकाला गया है, लेकिन यूपीएससी के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसाइड नहीं किया गया किस डिपार्टमेंट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। अभी ये डिसाइड नहीं की गई है, सूचना अभी नहीं मिली है। तो 232 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, ये 4-5 पोस्ट यानी 4-5 इंजीनियरिंग के लिए विद्यार्थियों के लिए ये निकाला गया है। आयु का जो उम्र सीमा है वो 21 वर्ष यानी न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। आयु में छूट यूपीएससी के आरक्षण नियमों के अनुसार उनको आयु में छूट दी जाएगी। अब हम जानते हैं कि कौन से उम्मीदवार यानी किस प्रकार की डिग्री होगी तो वह इंसान इस फॉर्म को भर सकता है, वह विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उम्मीदवार के पास डिप्लोमा, बीटेक, एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, यानी इसी डिपार्टमेंट से उनके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, तभी वो जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। आइए अब जानते हैं आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, 2 लिंक दिया गया है। पहला लिंक जो है जॉब नोटिफिकेशन के लिए, देखिए जॉब नोटिफिकेशन उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जितनी भी डिटेल्स हैं उनको पढ़िए ध्यानपूर्वक और पढ़ने के बाद अपने आप में संतुष्ट होइए और संतुष्ट होने के बाद दूसरा जो लिंक दिया गया उसको क्लिक करके और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। जो जो आपको मांगा गया है सर्टिफिकेट, सारी चीज़ों को सबमिट करें। सबमिट करने के बाद बटन को क्लिक करके और उनका एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लें, जो आपके भविष्य में काम आएगा। अब ये थी आवेदन की सारी प्रक्रिया, कैसे करना है आवेदन की प्रक्रिया। अब हम आते हैं कि इसकी तैयारी के लिए कौन कौन से बुक चाहिए। अब उसके लिए ईएसई 2025 की तैयारी के लिए बेस्ट बुक, सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट बुक जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय आर.के. बंसल के द्वारा लिखी गई बुक है। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बाय एस.के. दुग्गल के द्वारा लिखी गई बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बाय एस.के. गर्ग के द्वारा लिखी गई बुक, ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक है। एमई यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट बुक कौन से हैं तो थ्योरी ऑफ मशीन बाय एस.एस. रतन, इनके द्वारा लिखी गई है बुक, इसको आप पढ़ सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए। थर्मोडायनेमिक्स बाय पी.के. नाग के द्वारा लिखा गया ये बुक है, जो सबसे बेस्ट बुक है, मैंने भी पढ़ा है।
और ये बहुत ही बेस्ट बुक है। और फ्लूइड ऑफ मशीन बाय R.K. बंसल, ये सबसे बेस्ट बुक आपको R.K. बंसल के द्वारा फ्लूइड ऑफ मशीन्स के बारे में बताई गई है, बहुत अच्छा वर्क। और उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल के लिए आए जानते हैं सबसे बेस्ट बुक कौन है। इलेक्ट्रिकल मशीन बाय P.C. बिम्बरा के द्वारा, P.S. बिम्बरा के द्वारा लिखा गया बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। पावर सिस्टम बाय C.L. वाधवा के द्वारा लिखा गया बुक है, इस बुक को आप बेहतर ढंग से पढ़कर और इसके लिए आप यूपीएससी के लिए बेहतर आपको कारगर साबित हो सकता है। उसके बाद कंट्रोल सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग बाय नागरथ एंड गोपाल जी के द्वारा लिखा गया बुक है, इस बुक को आप पढ़कर अपने कॉन्फिडेंस के अंदर और चार चांद लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए बेस्ट बुक जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट बाय बॉलरेन स्टेड के द्वारा लिखा गया बुक है, इसको आप पढ़कर बेहतरीन नॉलेज को गेन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम बाय सिमोन हैकिन के द्वारा लिखा गया है बुक, इस बुक को आप अपनी कम्युनिकेशन की नॉलेज, कम्युनिकेशन सिस्टम की जो नॉलेज है उसको बेहतरीन कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर बाय रमेश गोनकार के द्वारा ये लिखी गई बुक है, इसको लेकर आप बेहतरीन नॉलेज को गेन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन करके और यूपीएससी के लिए आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि ये रहा था आपके लिए क्या फॉर्म कैसे भरें। अब हमने पढ़ा, हमने जाना कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन है, ये जान लिया। अब हम जानते हैं कि इसके लिए टिप्स क्या है। सुपर 30 के द्वारा हमेशा बच्चों के लिए और एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए एक टिप्स दी जाती है जो यूनिक होता है। सबसे पहला नंबर, सिलेबस को समझें कि सिलेबस है क्या। देखिए, विदाउट सिलेबस को समझें कि हमें पढ़ना क्या है, विदाउट समझे अगर हम पढ़ना शुरू कर दें तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले सिलेबस को समझें कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ पूछ रहा है, कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, किस किस चैप्टर से कितना चीज़ें पूछ रहा है, इसको ध्यान से समझें। उसके बाद टाइम मैनेज कीजिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा, मेरे पास तो खाने के लिए फुर्सत नहीं है, लेकिन आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, टाइम मैनेज करेंगे तो हर चीज़ के लिए फुर्सत हो सकता है। और आप उस टाइम के अंदर ये सोचिए कि हमें कौन सा बुक कब पढ़ना है, तो इन चीज़ों का मैनेजमेंट आप खुद इसमें वाकिफ आपकी काबिल तारीफ़ होगी कि आप अपने तरीके से मैनेज करें। कैसे मैनेज करना है, प्रीवियस ईयर का पेपर जो है, प्रीवियस यानी कि पिछले साल का जो पेपर है 2024-2023 का पेपर, उसका प्रैक्टिस करें। उसके बाद मॉक टेस्ट में, यानी किसी न किसी इंस्टीट्यूशन से या इंटरनेट पे भी आजकल बहुत मॉक टेस्ट चल रहे हैं, उसमें सम्मिलित होकर अपने आप को चेक कीजिए कि हम उस कैटेगरी में कहाँ शामिल होते हैं। क्योंकि देखिए इनका 3 पेपर होता है, तो पहला प्रीलिम्स, मेन और फिर इंटरव्यू। तो सबसे पहले प्रीलिम्स पास करना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स पास करेंगे तब ना मेंस में जाएंगे, तो सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए बहुत बढ़िया से तैयारी करेंगे। तैयारी करने के बाद अगर पास और एग्ज़ाम दिए पास हो गए तब मेंस में जाएंगे, फिर उसकी तैयारी करके मेंस निकल गया तो फिर इंटरव्यू क्लियर हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप कितने अपने आप को प्रिपेयर कर पाए हैं उसके लिए। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, आप जो कुछ भी पढ़ें सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, और उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियरिटी से समझिए कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे 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 लोगों से बताया जा सकता है, कैसे समझाया जा सकता है। ठीक है, इसका आप प्रैक्टिस कीजिए, और आप प्रैक्टिस घर पे भी कर सकते हैं, या छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ा के इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, या बड़े बच्चों को भी पढ़ा के इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों को बता के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ज़रूरी है। और साथ ही आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। अब हम जानते हैं ये सारी चीज़ें समझने के बाद, अब हम जानते हैं कि यूपीएससी का जो ESE 2024 का जो फाइनल कट ऑफ था वो क्या था। तो आइए जानते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 750 से 780
यानी कि 780 कट ऑफ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 720 से 750 कट ऑफ था और इलेक्ट्रिकल के लिए 710 से 740 और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 700 से 730 कट ऑफ था। और ये आपको जानकारी दे दे कि ये टोटल मार्क्स यानी 1300 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से ये कट ऑफ आए थे 700 से 750 से लेकर 730 मार्क्स तक कि एक कट ऑफ जो है ये 700 से लेकर 780 तक कट ऑफ है। ये चीज़ें जो है 1300 मार्क्स में से प्राप्त किए हुए बच्चों का ये रिजल्ट है और ये कट ऑफ है। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी जो एनर्जी है पूरी झोंक दें और 100% 100% तैयारी करें और 100% तैयारी करके और सिलेक्शन मैं अभी से विश करता हूँ जितने लोगों के पास जाए ये वीडियो और वो लोग तैयारी जाने के लिए इच्छुक हैं, भगवान महादेव की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे और भगवान से यह कामना है कि वो अपनी तैयारी के अनुसार अपनी योग्यता के अनुसार उनका सिलेक्शन जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुपर 30 के साथ जुड़िए ताकि सुपर 30 ही एक इकलौता चैनल है जो आपको इस तरह का एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ों को जानकारी दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।